August, remember, is one of the most significant and holy events in the world. Devotees across the world are dipped in religious fervor, but unfortunately, politics refuses to take a break even on this day. As the Mahakumbh has begun, the SP president and the former UP Chief Minister Akhilesh Yadav seem to trivialize the event. Now, what he says is that Swami Vivekanand had said that the people of the country need bread more than religion. As in, roti ki zyada zarurat hai, dharm se zyada. The BJP has called this the anti-Sanatan mindset of the Samajwadi Party. आज हम जब विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उनके कही हुई बातों को हमेशा हम लोग दिल और दिमाग में रखेंगे, जहां उन्होंने कहा कि धर्म से ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है देश के लोगों को, और जो गरीब हैं उनको धार्मिक बातें समझाना शायद गलत होगा आज के समय में। समाजवादी पार्टी स्वयं सवाल के घेरे में है 2013 के कुंभ को लेकर के। उसके पास नैतिक बल नहीं है कोई सवाल उठाने का। उनको प्रायश्चित करने का मौका है, जाके कुंभ में डुबकी लगावें। 2013 में जो उनकी सरकार में अव्यवस्था में कई लोग जान गंवाए थे, उसका प्रायश्चित करने का सही मौका है। So while Akhilesh Yadav's statement has sparked that big controversy in Lucknow and Prayagraj, you have the SP leaders who are busy defending a statue of Mulayam Singh Yadav. Now, a statue of the SP founder has been installed at a camp at the Mahakumbh Mela area. This statue is about 2 to 3 feet, and this was inaugurated by the leader of the opposition and the SP's Mata Prasad Pandey. The statue unveiled in the Holy Land has already irked seers and several devotees who deem this an anti-Sanatan move. Now, citing the alleged anti-Hindu stance of Mulayam Singh, the Hindu activists have called this another move and another attempt to undermine the Mahakumbh. अखिलेश यादव के पिता यानी मुलायम सिंह यादव की जो प्रतिमा है वो इस महाकुंभ क्षेत्र में यहाँ पर लगाई गई है, और आप तस्वीरें सामने देखिए कि यहाँ पर बाकायदे एक कुटिया बनाई गई है, और इस कुटिया के अंदर मुलायम सिंह यादव की जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है। और इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए खुद माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, और पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर नेताजी यानी धरती पुत्र जिनको कहा जाता है मुलायम सिंह यादव की जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो तमाम जो लोग हैं जो इस वक्त महाकुंभ क्षेत्र में आ रहे हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और कहीं न कहीं नेताजी की इस प्रतिमा का एक तरीके से वो अवलोकन कर रहे हैं, और इसके साथ ही अपनी अपनी जो श्रद्धा है वो दिखाने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि ये प्रतिमा क्यों स्थापित की गई है समाजवादी पार्टी की ओर से, और इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो है मुलायम सिंह यादव का महाकुंभ को लेकर जो प्रेम है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। एक बड़ा सा जो पोस्टर है वो इस शिविर में लगाया गया है। सामने आप ये देखिए, ये पोस्टर लगाया गया है, और इसमें देखिए कि किस तरीके से जो अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दर्शाई गई हैं। और सबसे जो बड़ी तस्वीर ये है, इसमें मुलायम सिंह यादव आप देख रहे हैं वो बाकायदे महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, और इसके अलावा कुंभ क्षेत्र में जो उनकी याद में जो तस्वीरें लगाए गए थे या जो अनेक जो कार्यक्रम थे उनकी भी जो पूरी पिक्चर है वो इस पोस्टर में लगाई गई है। तो कुल मिलाकर सवाल इसी बात का है कि अब इस महाकुंभ के प्रति समाजवादी पार्टी का जो प्रेम उमड़ा है, क्या उसके पीछे की वजह क्या है। किसी भी विधर्मी को, गैर सनातनियों को इस कुंभ में आने का, प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय बजरंग दल की खुली चेतावनी है। दूसरा, यह संतों का कुंभ है, यहाँ व्यक्ति विशेष का गुणगान नहीं होना चाहिए, और यह संतों का कुंभ है, अखाड़ों का कुंभ है, श्रद्धा का कुंभ है, सनातन का कुंभ है। सनातन किसी व्यक्ति के आधार पर नहीं है, संतों के आधार पर है। लेकिन आपको हैरानी हुई जब आपने मुलायम सिंह यादव की इस प्रतिमा को देखा? तो मुझे लगता है कि राजनीति की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति विशेष की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, या समाजवादी पार्टी या बसपा हो। देखिए, मैं हतप्रभ हूं मुलायम सिंह जी का यहाँ पर शिविर देखकर।
निहत्थे निर्दोष कार सेवकों के हत्यारे को किसी भी सूरत में यह देश और यह हिंदू समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता। और उनका ही यहाँ यशगान और गुणगान करने के लिए कुछ लोगों ने राजनीति का अखाड़ा इस महाकुंभ को बनाने का प्रयास किया है। जो राम भक्त को नहीं मानते, जो श्रद्धा को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, और जिनको मानने वाले जिनके बेटे तक भी कुंभ के प्रति प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, वो यहाँ क्या काम करने आए हैं? उनके लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये देश के लिए चिंता का विषय भी है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके चिन्ह बनाना चाहिए। ये हिंदुओं के विरोधी लोग हैं, इनको चिन्हित करना चाहिए। There's also a response now from the Samajwadi Party that has defended this move, and they say that there is nothing sinister behind this. देखिए, यह है एक संस्थान है, संस्थान में एक मूर्ति रख दी गई है, बाकी ये सेवा भाव के लिए, श्रद्धालुओं के लिए वो किया गया है। बाकी ये बात जो शंकराचार्य हैं या फिर जो महामंडलेश्वर है उनको खटक रही है। नहीं, इसमें कोई खटकने वाली बात नहीं है। देखिए, नेताजी ने कई लोगों को सेवा भाव से लोगों को मदद करने का प्रयास किया और करते रहे हैं। बहुत लोग उनको मानते हैं, पूछते भी हैं जो है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं आज भी जो उनका श्रद्धेय नेताजी का जो है नाम जो है स्थापित है जो है। तो वही उसी भाव से हम लोग सेवा संस्थान के माध्यम से जो है उस चीज को लोगों को जो है जागृत करने का प्रयास कर। So the SP is asking what's objectionable about this, and the BJP says that this is a pattern, and again anti-Sanatan mindset of the SP has been exposed. Look at the irony of it. Mr. Akhilesh Yadav is politicizing the Kumbh and making political comments related to the Kumbh. On the other side, his father's statue is being put up there only by people within his party. Now, isn't this even a greater attempt to politicize the event in some way or the other? Not a word was said against the person who said that this is the Waqf land. Can you imagine someone saying this is the Waqf land? And when the event, and this is an extremely auspicious event in the Sanatan Dharma calendar, when that itself comes, you want to put up the statue of your founder and your father, and you want to try to do politics on it? Is it justified? So will Akhilesh Yadav respond to these charges leveled by the BJP? We are tracking that story, but let's also talk about the event itself, the Mahakumbh, an event that transcends faith, history and geography to become one of the greatest spiritual gatherings in the entire world. This is officially commenced in Uttar Pradesh's Prayagraj. You have lakhs of devotees from across India and the world who've congregated to take the holy dip at the confluence of the Ganga, Yamuna and the mythical Saraswati rivers. The first few hours of the first day of the Mahakumbh have witnessed already 60 lakh devotees taking the holy dip. In fact, officials have claimed that in the last 2 days alone, you have 85 lakh people who've bathed in the Sangam. This year's Mahakumbh is even more special because of a rare celestial alignment occurring only once every 144 years. So for the next 45 days, the Mahakumbh is expected to witness participation from over 45 crore devotees, and it is estimated that about 15 lakh devotees will come from foreign countries. Now, this gathering is not just a religious event, it's also a global celebration of faith, of history and tradition. Before we dive deeper into the significance of the Holy Mahakumbh, let's get you reports coming in straight from the Kumbh Nagri. And these reports, remember, are capturing the entire mood, the flavor and the grandeur of the event, where you have people immersed in devotion as they embrace spirituality and divinity to its fullest. ये एक और तस्वीर देखिए। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं प्रयागराज का हूँ। प्रयागराज से हैं? जी, लक्ष्मण सिंह मेरा नाम है। मैं अपने पूरे परिवार के साथ आया हूँ यहाँ। पूरे परिवार के साथ? जरा आप लोग आइए, इधर आइए। कभी छोटा था तो मेरे पिताजी मुझे लेके यहाँ पे आए थे। फिर बीच में अपने दोस्तों के साथ आया और आज मैं अपने परिवार के साथ लेके आया। पुनरावृत्ति है इतिहास की। इतिहास की पुनरावृत्ति है। आप लोग का क्या नाम है? अर्चिता सिंह। किस क्लास में आप? 7th में। तो कैसा लग रहा है आपको महाकुंभ में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। कुछ पापा के साथ गाती बजाती आप भी हैं? हाँ। तो कुछ सुनाइए आप लोग जरा। पापा ही करते। मैं तो देखी आई, चला देखी आई, नजर भर के नजर भर के नजर भर 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 के चला देखी आई, चला देखी आई। कुंभ के नगरिया, कुंभ के नगरिया, आइले सब जन चला देखी आई, नजर भर के नजर भर के नजर भर 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 के चला देखी आई। राम संग सीता और लक्ष्मण दो भैया, राम संग सीता और लक्ष्मण दो भैया, यही दुआरे आइले चला देखी आई, चला देखी आई,
नजर भर के नयन भर के नयन भर 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 के चला देखी आई। सनातन के सबसे बड़े समागम महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और पहले दिन पौष पूर्णिमा का स्नान जारी है। इस वक्त हम संगम क्षेत्र के पास मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरीके से सनातनियों का रेला लगा हुआ है उसकी जो एक तस्वीर है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये संगम नोज है और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए यानी गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और माना यह जा रहा है कि हर घंटे लगभग 2 से 2.5 लाख जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त संगम तट पर पहुंच रहे हैं और सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं और देखिए इस वक्त लगभग 45 लाख के आसपास जो श्रद्धालु हैं वो संगम में स्नान कर चुके हैं। माना यह जा रहा है कि पूरे दिन लगभग 1 से 1.25 करोड़ के आसपास जो श्रद्धालु होंगे वो आस्था की डुबकी लगाएंगे और कहीं ना कहीं पुण्य की कामना करेंगे। दरअसल आज कल पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही कल्पवास का जो संकल्प होता है, जो व्रत होता है वो शुरू हो जाता है और अगले 1 महीने तक जो श्रद्धालु होंगे वो ऐसे ही संगम तट पर कल्पवास करेंगे। So you have devotees from not just India but around the world that are flocking to the Triveni Sangam to take a holy dip during the Mahakumbh Mela. And despite the very freezing waters during this cold winter season, you have a group of foreign devotees who took a dip in the holy Sangam. Lauren Paul Jobs of Kamla, or the wife of Apple co-founder Steve Jobs, arrived earlier in Prayagraj to participate at the Mahakumbh Mela. A devoted follower of Swami Kailash Nandgiri, the Acharya Mahamandleshwar War of Niranjani Akhada, Lawrence also reached the spiritual camp just a day before yesterday. She has been accompanied by a 40-member team. Now, Mahakumbh is an experience that transforms not only the pilgrims, but also the observers who witness the power of collective faith. For centuries, Prayagraj has also drawn people from across the globe, including scholars, travelers, and spiritual seekers. Listen in to what the Mahakumbh experience means to devotees who've come from the foreign lands. Devaraja Sevyamana Pavanam Gripankajam Vyala Yagna Sutramindu Shekaram Kripakaram Naradadi Yogi Vrindavanditam Digamvaram Kashika Puradinata Kala Bhairavam Bhaje Bhanukoti Bhashwaram Bhavabditarakam Param Nilakanda Mepsidartha Dayakam Trilochanam Kala Kala Mambujaksham Akshashoram Aksharam Hare Har Mahadev. It's been beautiful. It's so well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of the Kumbh Mela. You have a beautiful tilak on your forehead. What Yeah. about this get-up? We practice Sanatana Dharma around the world. We have a Guru Paramahamsa Vishwananda, and we practice our Sanatana Dharma. We teach it. So We spread it in the West. Hinduism? Yeah. Yeah. How started your journey? How you start? We landed on the 1st of January. We went up to Nainital, up to Dunagiri, all the way down to Varanasi, and now today we've come to take Snan with all the other pilgrims from around the world. You know, it's very beautiful. I was in Kerala in 2019, but I haven't been to this part. It's very, very beautiful. So how do you think about Mahakumbh? It's very, very powerful. I'm very, very blessed to be going into the Ganges. It's been beautiful to come and see Gangama, Yamunama, Saraswati Ma. It's a blessing. The logic. It makes sense. There's the faith, but also there's no blind faith. First time in India. Okay. Yeah. And how was your experience? Oh, excellent. I think the people are lovely, and I think the food's been amazing and so forth, and seeing all of the pilgrimage sites and holy sites and so forth, temples, have been absolutely amazing. My name is Ilaria, and I come from Italy. In Kumbh Mela, yes, my first time. Not in India, but at Kumbh, it's first time. Very energetic experience. Yeah. Wow, it's very powerful, and I think I have to go home and thinking, because there are a lot of things, lot of emotion, lot of colors, and I think I
I don't say in English, but I think that I have a lot of emotion back with me in Italy. I've been waiting to come. I'm 58. I've been waiting to come to this since I was 20 years old. So this is a big dream to come here. I feel so excited to just, nowhere in the world can you do this, and this is so special. So I feel excited, and I know it's going to be cold, but I'm very happy to take the dip. Very fortunate that I have been blessed to be here. अब देखो इतने लोग, हर तरफ के लोग किसके लिए आ रहे हैं? कोई रॉक कॉन्सर्ट नहीं है, कोई स्पोर्टिंग इवेंट नहीं है, बाकी पूरा विश्व में लोग बीयर्ड में इकट्ठे किसके लिए? स्पोर्टिंग इवेंट या रॉक कॉन्सर्ट या कोई लॉटरी हो? यहाँ केवल अपनी दिल का, आत्मा का लॉटरी खुलता है, ना कुछ कॉन्सर्ट, ना कुछ स्पोर्टिंग इवेंट, केवल अपनी भक्ति, अपना विश्वास। और जब मैंने देखा भी सारा जो व्यवस्था कि सरकार ने बनाया, हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी, उनकी आदेश से, उनकी दृष्टि से, उनका कमिटमेंट से, और हमारे ऑनरेबल श्री योगी जी, इन दोनों की भक्ति की शक्ति से जो व्यवस्था यहाँ पे है, कोई सोच नहीं सकते हैं कि एक ड्राई रिवर बेड जहाँ कुछ है ही नहीं, जहाँ जल होता है, इतना बड़ा बड़ा क्षेत्र खड़े कर दिया, एक पूरा सिटी खड़े कर दिया, भक्ति की सिटी, अध्यात्मता की सिटी, स्पिरिचुअल सिटी बनाया। ये सचमुच आस्था व्यवस्था का संगम है। Now, the origins of the Mahakumbh Mela are steeped in mythology and history. According to ancient Hindu scriptures, the event is tied to the Samudra Manthan, which is the cosmic churning of the ocean by gods and demons to obtain the nectar of immortality or Amrit. Now, as the story goes, drops of this nectar, they fell at 4 locations: Prayagraj, Haridwar, Nashik and Ujjain. These sites then become sacred, and the Kumbh Mela was born as a way to commemorate this divine event. This year's Mahakumbh holds immense spiritual significance. All the 13 akhadas, the traditional representatives of Sanatan Dharma, have set up their camps. The ceremonial processions, which culminated today with the entry of Sri Panchayati Akhada Bada Udasin, mark the spiritual vibrancy of the festival. The first Amrit Snan, remember, is scheduled for January the 14th, which is the day of Makar Sankranti. Tomorrow also you have spiritual gurus of all akhadas will be taking ceremonial dips in an ordained sequence. जैसे कि 14 तारीख को संक्रांति को स्नान होने जा रही है, तो हम अखाड़े के लोग ऐसे निरीक्षण करने आए शाही अपना मार्ग। तो भव्य और दिव्य मेला का प्रारंभ हो रहा है और भव्यता और दिव्यता के साथ स्नान भी होगा, जिसमें हम साधु संत और वैष्णव अखाड़े के महंत और सभी साधु संत मिलके, जो वैष्णव 3 अखाड़े हैं, तो जो है क्रम से अपना स्नान करेंगे मंडलेश्वर साधु संतों के साथ। और वैसे ही जो है हम लोग निरीक्षण करने आए, तो भव्य और दिव्य मेला हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आवे और पावन त्रिवेणी संगम भव्य और दिव्य कुंभ मेला में आवे और डुबकी लगावे, अपने जीवन को कृतार्थ करे। 144 साल बाद ये कुंभ जो है आ रहा है, जो 1 शताब्दी बीतने के बाद में जो है कुंभ आ रहा है, और ये बड़ा ही अद्भुत है। और इससे भी और ज़्यादा खुशी की बात ये है कि हमारे राम जी आए हैं, और राम जी आने के बाद ये कुंभ का पहला अवसर है, और योगी जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था किए हैं और उनको हृदय से साधुवाद।